बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अरविंद रहता था। अरविंद अपनी युवा अवस्था में ही कर्म और भाग्य के बीच संघर्ष को समझने की कोशिश करता था। उसकी माँ कहती थी, बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। वहीं उसके पिता मानते थे कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। एक दिन अरविंद ने अपने माता पिता से कहा, मुझे इस बात का उत्तर खुद खोजने दो। मैं एक यात्रा पर जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सके। अरविंद की यात्रा उसे हिमालय की तलहटी तक ले गई। वहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था जहाँ बुद्ध के उपदेशों को सिखाया जाता था। अरविंद ने मठ के गुरु से मिलने का निर्णय किया। गुरु का नाम अनिरुद्ध था, जो अपने ज्ञान और समझ के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु अनिरुद्ध ने अरविंद का स्वागत किया और उसकी जिज्ञासा को समझा। उन्होंने कहा, कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, परंतु सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। गुरु अनिरुद्ध ने अरविंद को ध्यान और स्व अवलोकन की शिक्षा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मन की शांति प्राप्त की जाए और अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित किया जाए। अरविंद ने धैर्यपूर्वक इन शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे अरविंद ने महसूस किया कि उसके कर्म उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे थे। वह यह भी समझने लगा कि भाग्य केवल उन अवसरों को प्रस्तुत करता है जिन्हें हमारे कर्म सक्रिय करते हैं। एक रात गुरु अनिरुद्ध ने अरविंद को महात्मा बुद्ध की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बुद्ध एक बार एक गांव में गए जहां लोग अपने दुखों के लिए अपने भाग्य को दोष दे रहे थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि भाग्य केवल एक सीमा तक ही प्रभावी होता है, असली शक्ति हमारे कर्मों में निहित है। बुद्ध ने एक किसान का उदाहरण दिया जिसने कठिन परिश्रम करके अपनी खेती को सफल बनाया था, जबकि दूसरा किसान केवल भाग्य पर निर्भर था और अंततः असफल रहा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और उन पर विश्वास करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। अरविंद ने बुद्ध की कथा से प्रेरणा ली और उसने समझा कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म की शक्ति अधिक प्रभावी है। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया और अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कदम उठाया। वह अपने गांव लौट आया और उसने वहां के लोगों को भी यह सिखाया कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें और भाग्य को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों को मजबूत करें। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। गुरु अनिरुद्ध ने अरविंद को विदाई देते समय कहा, याद रखो, भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन का हिस्सा है, परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है वही अपने भाग्य को भी सुधार सकता है। अरविंद ने यह संदेश अपने हृदय में बसा लिया और अपने जीवन में हर दिन इस सिद्धांत का पालन किया। उसने अपने कर्मों के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कर्म ही वह तत्व है जो हमारे भाग्य को दिशा देता है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। अरविंद की तरह हमें भी अपने कर्मों को समझना और उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकें। इस प्रकार बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के सच्चे नियंता हैं और हमें अपने कर्मों के माध्यम से ही अपने भाग्य को सुधारना चाहिए।